आप सभी का आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। हरियाणा के रण में चुनावी बाजी जीतने की कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी। चुनाव के नतीजे आते ही ये उम्मीद भी धराशायी हो गई और कांग्रेस हाथ मलती रह गई। अब हम आपको बताते हैं ऐसी 5 वजह जिससे कांग्रेस के खेमे में न ही जीत आई न ही जलेबी बटी और हरियाणा जीतने के लिए 5 सालों का इंतजार और बढ़ गया। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। हारी बाजी को जीतना हमें आता है। आज कुछ हरियाणा के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आने के बाद माहौल ऐसा ही है, क्योंकि सभी पूर्वानुमानों में बीजेपी के लिए हरियाणा जीतना आसान नहीं था, जबकि कांग्रेस भी जलेबी बंटवाने की तैयारी सुबह से ही कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता गया, हरियाणा में कमल खिलता गया और कांग्रेस के पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं था। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी। हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं। कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, जिसमें कोई दो राय नहीं। आश्चर्यचकित हुई। अब आपको बताते हैं कि भले ही कांग्रेस निराश है, लेकिन हरियाणा में चुनाव हारने की 5 सबसे बड़ी वजह मान रही है कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेस की आपसी अंतर्कलह, ओबीसी वोटर पर कम फोकस करना, दलित वोटर्स की कांग्रेस पार्टी से दूरी, किसान पहलवान मुद्दा हिट नहीं हुआ। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि हार के कारणों में कांग्रेस के साथ ब्राह्मण वोटर्स नहीं जुड़े। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस निश्चिंत लग रही थी। पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के खिलाफ हवा होने का जरूरत से ज्यादा दावा कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि हार के बाद भी अब कांग्रेस इन नतीजों को पचा नहीं पा रही और चुनाव आयोग से मिलने की तैयारी कर रही है। हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। दूसरी ओर वोटिंग होने से ऐन पहले ही पार्टी के 2 नेताओं के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी थी। कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार की बजाय आला कमान से चर्चा करने में व्यस्त रहीं, तो भूपेंद्र हुड्डा रुझानों के पलटने के बाद भी खुद को सीएम के तौर पर देखने लगे। कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है, कांग्रेस का बहुमत आ रहा है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। साफ है कि दोनों के बीच गुटबाजी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। जबकि पहलवानों के मुद्दे पर भले ही विनेश फोगाट अपना चुनाव जीत गई, लेकिन बीजेपी को हमला बोलने का मौका एक बार फिर मिल गया है। बीजेपी के मुताबिक इस मुद्दे से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। जिसको लेकर के इन्होंने झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। इसमें जो पहलवान, कथित पहलवान हैं, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। साथ ही सीट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस में 2-2 हाथ होता रहा। जाहिर है अब कांग्रेस मायूस है, लेकिन उसे हरियाणा में दोबारा दम दिखाने के लिए अभी 5 साल और इंतजार करना होगा, क्योंकि फिलहाल तो अभी बीजेपी अपनी जीत की हैट्रिक की खुशियां मना रही है।